एक माँ अपनी बेटी का घर उजड़ता हुआ कैसे देख सकती है? लेकिन जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि बेटी अपनी जिंदगी खत्म करने की बात करने लगे, तब एक माँ क्या करेगी? मंजू की हालत इस वक्त ऐसी ही हो चुकी है। आंखों के सामने अपनी बेटी को टूटता देखकर वह खुद भी अंदर से बिखर रही है। बेटी बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंजू ने जैसे ठान लिया है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किल क्यों न उठानी पड़े, वह अपनी बेटी का घर टूटने नहीं देगी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस परिवार में क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि मंजू आखिर ऐसा कौन सा फैसला लेने वाली है जिससे पूरे घर की कहानी ही बदल जाएगी। क्या वह अपनी बेटी की जिंदगी बचा पाएगी या हालात उसे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा? आने वाला पल इस परिवार के लिए बेहद बड़ा और भावुक होने वाला है। पहला सेक्शन, माँ प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। प्लीज माँ, मेरी बात मान लो। बेटी की कांपती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मंजू के चेहरे पर उससे भी बड़ा दर्द था। वह अपनी बेटी को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। बेटी बार बार उसे रोक रही थी और कह रही थी, माँ, अगर मेरे लिए तुमने खुद को तकलीफ पहुंचाई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज माँ, ऐसा मत करो। लेकिन मंजू जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बेटी का उजड़ता हुआ घर था। उसे अपनी बेटी की हंसी याद आ रही थी। वह दिन याद आ रहे थे जब उसकी बेटी ने इस घर में कदम रखते हुए कितने सपने देखे थे। उसने सोचा था कि अब उसकी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन आज वही बेटी उसके सामने टूट कर खड़ी थी। मंजू ने भारी आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं माँ हूँ। अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर मैं चुप कैसे बैठ जाऊं? बेटी ने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मंजू ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं कोशिश करती रहूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग यहां आए, मेरी मदद करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज अब आप यहां से चले जाइए। हमें थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। हम खुद संभाल लेंगे। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि वहां खड़े लोग भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनमें से एक ने कहा, हम तो सिर्फ आपकी मदद करने आए थे। दूसरा व्यक्ति बोला, जब भलाई का कोई फायदा ही नहीं समझता तो चलो यहां से। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद कमरे में पसरा सन्नाटा और भी भारी हो गया। अब वहां सिर्फ मंजू और उसकी बेटी थीं। मंजू ने बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, मंजू, नहीं बेटी, तुम मुझे इस तरह डराकर मत रखो। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे लगता है मेरी वजह से सबकी जिंदगी खराब हो रही है। मेरा घर बचाने के चक्कर में तुम खुद टूट रही हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और परेशान हो। मंजू ने तुरंत उसकी बात काट दी। बस, ऐसी बातें दोबारा मत कहना। घर टूटना जिंदगी का अंत नहीं होता। रिश्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं, लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बेटी ने आंखों में आंसू लिए पूछा, लेकिन माँ, अगर सामने वाला ही रिश्ता बचाना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? मंजू कुछ पल के लिए खामोश हो गई। यह सवाल उसके दिल में भी कई दिनों से घूम रहा था। आखिर वह कब तक अकेले इस रिश्ते को संभालती? कब तक अपनी बेटी के टूटते हुए सपनों को जोड़ती? लेकिन अगले ही पल उसने बेटी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक कोई फैसला मत लेना। मुझे यकीन है कि इस कहानी में कुछ ऐसा जरूर है जो हमसे छिपाया जा रहा है।
बेटी ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मंजू ने धीरे से कहा। क्योंकि मैंने लोगों की आंखों में बहुत कुछ देखा है। जिस तरह से सब अचानक बदल गए हैं, उससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात जरूर है जो हमसे छिपाई जा रही है। तुम्हारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। बेटी चुप हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर निराशा के बीच थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। मंजू ने पलट कर देखा। दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंदर आने से झिझक रहा था। मंजू ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर पूछा, कौन है बाहर? इस बार दरवाजा थोड़ा खुला और सामने खड़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, मंजू जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। मंजू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने पूछा, अभी? इस वक्त? ऐसी क्या बात है जो आप सबके सामने नहीं कह सकते? उस व्यक्ति ने इधर-उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, जो बात मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। मंजू कुछ पल के लिए उसे देखती रही। बेटी ने घबराकर माँ का हाथ पकड़ लिया। मंजू ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है? वह व्यक्ति अंदर आया और बोला, आपकी बेटी का घर जिस वजह से टूट रहा है, असली वजह वह नहीं है जो आपको दिखाई जा रही है। ये सुनते ही मंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? साफ साफ बताइए। लेकिन उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मंजू ने हैरानी से पूछा, कैसा वादा? वह बोला, जो सच मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगी। मंजू ने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में कहा, मैं वादा करती हूं। अब आप सच बताइए। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपनी बात शुरू करने वाला था, तभी बाहर से किसी की तेज आवाज सुनाई दी, मंजू, दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही वो शख्स घबरा गया। मंजू ने पूछा, कौन है? उसने सिर्फ इतना कहा, अगर वह अंदर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। मंजू के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। एक तरफ उसकी बेटी थी, दूसरी तरफ एक ऐसा सच जो शायद उसके पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था। अब मंजू को समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक टूटते हुए रिश्ते की कहानी नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, और अब वह किसी भी कीमत पर उस राज तक पहुंचकर रहेगी। लेकिन क्या मंजू समय रहते सच्चाई जान पाएगी? क्या वह अपनी बेटी का घर टूटने से बचा पाएगी? और दरवाजे के बाहर खड़ा वह कौन था, जिसकी मौजूदगी से अंदर आया शख्स इतना डर गया था? इन सवालों का जवाब अब इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था, जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।